जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। चंद्रेश यादव जी, प्रियांशु, सालू दुबे, उपासना राठौड़, निकिता यादव, शुभम दुबे, कुलदीप कुमार, प्रशांत, अनीश दीक्षित, सचिन कुमार, बादल सिंह, सुनीता मौर्य, सुमित चौधरी, साकिब, कोमल शुक्ला, पुष्पेंद्र कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मत आपका हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे आपका अविकारी शब्द को यानी कि अव्यय को, जिसकी एक कक्षा बाकी थी, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ चुके थे, आपके क्रिया विशेषण अव्यय को और समुच्चय बोधक अव्यय को हम पढ़ चुके थे। उम्मीद करूंगा अब तक हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे और सारी चीज़ें आपको तैयार होंगी। ठीक है, कभी भी समय मिले या कक्षा आदि ना हो तो पुरानी चीज़ को तब रिवाइज कर लेना है। आगे आएंगे, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय ये यहाँ तक मैंने पढ़ाया भी था आपको, लेकिन वो क्लास आपकी लाइव हो ही नहीं पाई थी परसों, तो वो जाने को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चली जाती, लेकिन फिर मैंने भेजी नहीं उसको। मैं उसको पढ़ाता रहा, बाद में पता चला क्लास आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत? हाँ जी पवन कुमार जी मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? संबंध बोधक अव्यय एक बार दोस्त देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय की जो हमने बात की थी, समुच्चय बोधक अव्यय की क्या परिभाषा हमने लिखी, तो आप कहेंगे भैया जो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक, यानी दो वाक्यों के बीच में एक जुड़ाव होता है। लेकिन यहां पर संबंध बोधक में ऐसा नहीं होगा। संबंध बोधक में जो आपका जुड़ाव होगा, तो लिखना वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं। अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं, उनको भाई साहब हम क्या कहेंगे? क्योंकि वहां वाक्यों को जोड़ना था, यहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़ना है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को देखेंगे कैसे, बड़े अच्छे से जोड़ेंगे। उसके कुछ शब्द लिख लीजिए। पहले संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण हम लिख लेंगे। उदाहरण जैसे कि इस जंगल के पीछे पर्वत है, मैंने बोला, इसमें पहचानना, इस जंगल के पीछे पर्वत है। मुझे बताइए इसमें संबंध बोधक अव्यय क्या है? कौन से दो संज्ञा शब्द जोड़े रहा? तुम घर के अंदर घर के अंदर चोर को ढूंढो। घर के अंदर चोर को ढूंढो। तीसरा, चंचल चंचल मित्रों के साथ शिमला गई तथा विद्यालय के सामने कुछ लोग खड़े हैं। इसमें भी पहचानने का प्रयास करेंगे, देखें क्या बोलेंगे जी, ध्यान से देखना। मैंने बोला संज्ञा शब्द, देखिए संज्ञा शब्द है जंगल, भाई वन एक संज्ञा शब्द हो सकता है, पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा है,
किस किसने इन दोनों को जोड़ दिया? के पीछे। तुम घर के अंदर, घर, चोर के अंदर, चंचल मित्रों के साथ, मित्रों, शिमला, ये दोनों क्या हैं? आपके संज्ञा शब्द हैं। और इनको किसने जोड़ दिया? के साथ। कुछ सर्वनाम शब्द है। विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। के सामने, के सामने। गगन प्रताप सिंह जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू यू अभिषेक। पूजा सिंह, पूनम यादव, बहुत शानदार। बात को समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो संबंध बोधक अव्यय क्या होगा? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। जैसे अन्य कौन कौन से हो सकते हैं? आपसे भी मैं सोचूंगा कि आप भी प्रयास करके बनाइए। जैसे इसमें हमने बनाया के पास, नहीं लिखा है, के पास, इससे वाक्य बनाइए। के ऊपर, इसका प्रयोग करके एक वाक्य आप लोग बनाएंगे। के ऊपर, से दूर, से दूर, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। के कारण, और दोनों तरफ संज्ञा होनी चाहिए। के लिए, के लिए, के भीतर, के ओर, के ओर, ठीक है। जैसे के पीछे है तो के आगे, दरवाजे के आगे बबीता खड़ी है, के आगे हो जाएगा। के साथ हम लिख चुके, के साथ। के निकट लिख सकते हैं, के निकट, शहर के निकट मंदिर है, ठीक है। और आपका के सामने हम लिख चुके। के पहले, आगे तो लिख लिया, के पहले। के विरुद्ध, के विरुद्ध, इन सब से वाक्य बनाइए। तो आपको दिखेगा कि यहां वाक्य को नहीं जोड़ा जा रहा है। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में अंतर समझ में आ गया? थम्स अप करें। समुच्चय बोधक में तो क्या होता था? जोड़ने के बाद में एक वाक्यांश होता था, और पहले भी एक वाक्य होता है। वहां पहले एक वाक्य, बाद में एक वाक्य। लेकिन यहां वाक्य नहीं है। यहां तो जो जुड़ाव होगा वो किनका है? संज्ञा शब्दों का है। भारत के उत्तर में तिब्बत है, सुमित कुमार जी बहुत अच्छा लिखा है। मोहन के पास एक पुस्तक है, सूर्या जी बहुत अच्छा आपने लिखा है। राधा पेड़ के पास खड़ी है, मनीषा जी आपने ठीक लिखा है। घर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, अजीत सिंह जी आप एकदम ठीक लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बोलेंगे, बहुत शानदार। राम के पास गाय है, बहुत गजब लिखा है। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देख लेना, के ऊपर के बाद में क्रिया शब्द है या संज्ञा सर्वनाम शब्द है, ये जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हमारे संबंध बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में बहुत कंफ्यूजन बच्चों कई बार हो जाता है, आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सीधा सा अर्थ है कि यहाँ आपका शब्दों को जोड़ा जाता है और वहां पर वाक्य वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, ठीक है। स्कूल की छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शानदार। फिर आता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या आएगा? चौथा जो हमारा अव्यय आता है वो आता है विस्मयादि बोधक। मित्र, एक शब्द लिखा हुआ है विस्मय, इससे आप क्या समझते हैं? एक एक शब्द आप भी लिखिए। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय की यदि हम बात करें, बोलेंगे जी, आपके शब्द में देखना चाहूंगा। बेरोजगार होने के कारण वह मुझे छोड़कर चली गई। राम रावण के विरुद्ध युद्ध लड़े, एकदम ठीक है। स्टेशन के निकट चाय स्टॉल है, बहुत गजब। बुखार के कारण दवा खानी पड़ी। ये बताइए, विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि जब आप किसी घटना को देखते हो और अकस्मात कोई भाव पैदा हो, कारण कोई भी हो, अकस्मात कोई भाव पैदा होता है तो वह विस्मय होता है। वह खुशी की वजह से हो सकता है, वह दुख की वजह से हो सकता है, वह भय की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की यदि हम बात करें, क्या बोलेंगे? वे शब्द
जो अचानक से हर्ष यानी खुशी, यानी कि सुख भी हम बोल सकते हैं, या दुख की बात करें, हर्ष, शोक, भय, भय, प्रेम, घृणा, घृणा आदि की वजह से पैदा होते हैं। आदि की वजह से पैदा होते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्त, क्रिया विशेषण अव्यय से जब प्रश्न आता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने का अनुपात रहता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। और यदि मैं आपसे बात करूं कि पूरे अगर हम बात करें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, और तो सबसे ज्यादा चांस होते हैं यूपीएसआई, आप पिछले को देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए वो विस्मयादि बोधक अव्यय से पूछे गए हैं। मनीषा जी ने तो लिख भी दिया है, वाह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए, वेरी गुड। तो एकदम से जब हम आश्चर्य में पड़ जाए, क्या होगा, आश्चर्य में जो हम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वे शब्द, अच्छा ये तो हम लिख ही चुके, वे शब्द आगे बात करेंगे। ये प्राय है लिखना, वे प्राय है वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। वाक्य के शुरुआत में, और सबसे अच्छी बात है कि इनका साइन है अपना, आराम से देख के आप पहचान सकते हैं, प्रयोग होते हैं। कौन सा चिन्ह होता है इनका, ये चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि एक वाक्य आप भी लिख के दिखाइए मुझे, अभी एक बच्चू ने लिखा था, उसी को लिखेंगे, वह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए। वह तुम, शाबाशी, खुशी का भाव पैदा हुआ, तुम उपनिरीक्षक, क्या बोलोगे, उपनिरीक्षक बन गए, वह तुम सब इंस्पेक्टर बन गए। एक एक वाक्य आपसे भी उम्मीद करूंगा। बहुत, राजा माथुर जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, हट, चेतावनी दे दी, हट, इसे छूना मत, इसे छूना मत, बहुत शानदार, हट इसे छूना मत। जूली देवी जी ने लिखा है, अरे आप यहां, वेरी गुड, अरे आश्चर्य, आप यहां, अरे आप यहां, बहुत शानदार। हाय ये क्या हुआ, हाय दुख का भाव है, ये क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, हाय ये क्या हुआ, बताएंगे जी, आप लिख सकते हैं सब, वेरी गुड, अरे आप आ गए, बहुत शानदार, हे राम, बिल्कुल होगा प्रशांत कुमार जी, बहुत शानदार। कुछ लोग वहां से ही बनाने लग गए, एक बार वहां लिख दिए उससे हटके बनाइए ना, जो लिख चुके उससे अलग बनाया करो। तो यहां देखेंगे, इसमें आपको शब्द बनाने हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा था हर्षबोधक, खुशी वाले कौन कौन से होते हैं, तो खुशी वालों की अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो खुशी का भाव पैदा करते हैं वो होते हैं आहा, आहा, क्या बोलेंगे, आहा, आनंद आ गया, तुम जीत के आए हो, आहा हो गया, आहा, ठीक है। और आपका वहा हो सकता, वहा, वहा, साबास, साबास होता है, साबास, ये हर्षबोधक होते हैं जो खुशी को पैदा करते हैं। एक दुख को पैदा करने वाले होते हैं जिनकी वजह से दुख पैदा होता है। वाक्य आप बना सकते हैं इन सब का प्रयोग करके। शोक बोधक की बात करें, हाय, हाय, हाय हो गया, जैसे हम बोले शोक को पैदा कर रहा है, ठीक है। नहीं, आहा को हमको यहां लाना चाहिए, सॉरी, आहा बोलना चाहिए हमको, हर्षवर्धक को आहा कहेंगे, आहा, आनंद आ गया, आहा नहीं बोलते, आहा, आहा मैं मर गया, ऐसे। तो
तो वो तो दुख में ही पैदा होगा। हाय और आहा हो गया। उफ, कास, उफ होता है, उफ, दुख हो रहा है, उफ। कास, त्राही त्राही, बाप रे बाप, त्राही त्राही, बाप रे बाप, कोई तो बचाओ, बाप रे बाप, बाप रे बाप। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। समीम अंसारी जी, एकदम सही है, लिखा है आपने। छी छी, कितना गंदा पानी है, धीरेन्द्र कुमार जी, वेरी गुड। तो शोक बोधक होता है आपका, ऐसे ही होता है चेतावनी बोधक। जैसे अभी इन्होंने बोला था एक वाक्य, नाम भूल गया मैं बच्चे का, जिन्होंने हट से वाक्य बोला था, ये चेतावनी बोधक होते हैं। हट, खबरदार, जब मेरी किसी चीज को हाथ लगाया, खबरदार। ठीक है, सावधान, आगे 4000 वोल्ट का खतरा है, सावधान। जैसे कि आपका इसमें घृणा आता है, जैसे अभी आपने छीछी कहा था, घृणा बोधक होता है। किसी चीज को देख के जब घृणा पैदा हो, छी छी, मम्मी, छी छी, लड़कियां बहुत कहती हैं शब्द को, छी छी, थू थू, मैं तो उसके घर भी ना जाऊं, बड़ा धिक्कार है। क्या बोलोगे? आपका ये घृणा बोधक होता है, घृणा बोधक हो गया। और आपका जैसे घृणा बोधक में हट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक में ही आएगा। वो चेतावनी बोधक भी कब हो जाएगा, जब हटने की बात की जाएगी, वो तो वाक्य पर निर्भर करेगा। घृणा बोधक हो गया। एक क्रोध बोधक होता है, जो गुस्से में बोला जाता है। क्रोध बोधक का मतलब होता है चुप, एकदम से बोल दे शुरुआत में, चुप, कोई नहीं बोलेगा, हटो, बोलेंगे नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। उफ, मैं परेशान हो गई, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है एकदम से। वह मेरा नियुक्ति पत्र आ गई, नियुक्ति पत्र आ गया बच्चू, आ गई नहीं। गलत वाक्य लिखोगे तो फिर कैसे नियुक्ति पत्र आएगा? स्वीकृति बोधक, जहां पर परमिशन की बात होगी, स्वीकृति बोधक। स्वीकृति मतलब जहां पर एक परमिशन मिल रही होगी। इसमें जैसे वाक्यों में मिल गया, हाँ तुम यह काम कर सकते हो, ऐसे बोल दिया शुरू में, ठीक है, हाँ हाँ जाओ कर लो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे बन गया आपको। अच्छा, अच्छा ठीक है, जी आप कर लीजिए, वाक्य के शुरुआत में जी आप कर लीजिए। ठीक है, स्वीकृति मिल गई। और स्वीकृति के बाद में आता है आपका संबोधन। संबोधन बोले तो किसी को आप संबोधित कर रहे हैं, अरे सुनिए, अरे सिद्धि की मम्मी, क्या बोलोगे? अरे, अरे सिद्धि के बच्चों सुनो, ऐसे बोल दे, अरे सुनो। ठीक है, भाई जरा बाजार चले जाना, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ठीक है, अजी सुनते हो। ऐसे ही आपका आता है एक, सॉरी, एक आता इच्छा बोधक। इच्छा बोधक इच्छा का बोध करा देता है, जैसे कि काश, बहुत पूछा जाता है ये वाक्य, काश, ऐसे बोलते हैं ना, काश, कुछ भी सोच लीजिए, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं मुख्यमंत्री होता, काश मैं राज्यपाल होता, ऐसे लिखेंगे जी, वाक्य आप बना सकते हैं। अजी सुनते हो, हाँ अमित यादव जी बिल्कुल सुनते हैं, अरे इधर को आओ। नहीं, परीक्षा में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, इधर इधर, अरे इधर को आइए, नहीं। सैन जहान कह रही है, काश मैं प्रधानमंत्री बनी होती। अभी कौन सा चांस खत्म हो गया तुम्हारा? अभी तो बड़ी कम उम्र है, अभी तो शायद आप लोकसभा जाने की उम्र भी तुम्हारी नहीं हुई हो, बहुत सारों की तो, लोकसभा में भी बैठ पाओ। राज्यसभा तो बाद का ऑप्शन है, अभी सब कुछ जीवित है, प्रयास कीजिए।
भैया गाना भी तो है, काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। वाह, बहुत गजब। कोई दिक्कत? हाँ, एक से ज्यादा में हो सकते हैं, वहां शोक की बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार। आगे आते हैं। अब आते हैं हम आपका अंतिम और पांचवें अव्यय की तरफ, जिसका नाम है निपात। मुझे एक बार बताइए, आप लोग इसको मुख्य अव्यय में शामिल किया जाता है या नहीं? यस और नो? निपात, निपात दरअसल में होता क्या है, याद रख लेना, ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। पहली बात, ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, इसका मतलब इनको मूल अवयवों में शामिल नहीं किया जाता है। पहली बात तो ये रही निपात की। दूसरी बात इसमें आती है, इसका प्रयोग वाक्य के भाव को परिवर्तित करता है। वाक्य के भाव को, यानी जो उसका भावार्थ है, परिवर्तित करता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, जिस पर ये आप लोग इसको पहचान पाएंगे, उसकी पहचान है, याद रख लेना, निपात वाक्य में विशेष बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष बल देने के लिए। लोकेश चौधरी, काश अभी वहीं आप, काश में नवीन सर का बेटा होता है। यार ये कौन सी बात है मेरे दोस्त, आप अपने भाई हैं, एकदम भाई, सम भाई। थैंक्स फॉर दिस लव। क्या बोलोगे? निपात अगर हम बात करते तो वाक्य में जोड़ देगा। देखो, जैसे मैं बोल दूं सुनीता बाजार जाएगी, लेकिन मैं जोर दे के बोलूं सुनीता ही बाजार जाएगी। भाई सुनीता बाजार जाएगी में कहीं अव्यय है? ये बताइए मुझे, पहले इसमें अव्यय ढूंढिए। सुनीता बाजार जाएगी, मैं पहले तो ये तो जान लूं कि तुम अव्यय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं। इसमें अव्यय बताओ सारे दोस्त मुझे फटाफट से। सुनीता बाजार जाएगी, हाँ काश हो सकता है दोनों में, बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू पुष्पेंद्र कुमार जी। सारे दोस्त एक बार उत्तर देंगे सुनीता बाजार जाएगी में, आराम से लिख लेंगे एक बार, लेकिन उस पर विचार भी करेंगे फिर। गुरुजी ओम्फो किस में आएगा? ओम्फो हिंदी का शब्द ही नहीं है। इसीलिए नहीं आएगा कहीं भी। नहीं है जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत शानदार, कुछ ने बाजार लिख दिया है, बाकी सबने लिखा है नहीं है। बाजार लिखने वाले 3-4 हैं, बताओ। तो सुनीता संज्ञा शब्द हो गया भाई साहब, बाजार भी संज्ञा शब्द है एक, ये क्रिया शब्द है, तो अव्यय तो बचा ही नहीं। अव्यय तो क्या है? अविकारी है, ना संज्ञा हो सकता, ना सर्वनाम हो सकता, ना विशेषण हो सकता, ना क्रिया हो सकता। ठीक है, आगे आएंगे। सुनीता बाजार जाएगी, यहां पर एक बात देखें, मैंने दूसरा वाक्य लिखा, सुनीता ही बाजार जाएगी।
ही। सुनीता मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी बाजार, मुझको तो शॉपिंग करने कहीं और जाना है, घर का सामान लेने बाजार नहीं जाऊंगी। उसने मम्मी ने बोला सुनीता ही बाजार जाएगी। अब बताइए, तो क्या बोलेंगे भैया? जो वाक्य में क्या बोलोगे? विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष बल, तो ही से विशेष बल दिया गया। ठीक है, जैसे बोले सिद्धि ने ही, सिद्धि ने ही सारी बातें की, सारी बातें की, ही जोर दे दिया वाक्य में। या हम देखते कि सिद्धि ने सारी बातें की, तो आपका जोर नहीं दिया जा रहा है कहीं भी। मैं बोल दूं ही। अगर हम बोले आकाश ने ही, आकाश ने ही सविता को मारा, सविता को मारा, अब वो तो कारक है, ने कारक है, कर्ता कारक, लेकिन ही क्या है? ही निपात है। ही क्या है? ये निपात है, निपात। ठीक है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, उसके साथ जाऊंगा। समझे जी मित्र? मैं भी, अब मैं ऐसे बोलता मैं उसके साथ जाऊंगा, ठीक था वाक्य, मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन बोलूं मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अब बोलिए मैं भी सब इंस्पेक्टर बनूंगा, अब ये कॉमन बात थी, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, साधारण वाक्य था। लेकिन जब आपने भी दिया, मैं भी सब इंस्पेक्टर बनूंगा, तो भी आपने क्या जोड़ दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। राम ने ही रावण को मारा, आशीष गुप्ता जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? सिद्धि ने ही सारी सारी बातें की, गुरु जी सारी लिखी, सारी, हाँ सारी आएगा, ठीक है। अब ठीक है, सारी। तुम ही काम करोगे, बहुत बढ़िया। आप ही मेरे भैया हो, पुष्पेंद्र कुमार जी, बहुत खूब। नवीन भैया ने ही सिद्धि को मारा, अरे भाई साहब। ये मेरे बस में नहीं है। मैं इसके ख्याल देख सकता हूं सिर्फ। बोलो जी। और बहुत, देखो एक अच्छा वाक्य लिखा है समीम अंसारी जी ने, जैसे धन कमा लेने से जीवन नहीं चलता, लेकिन उन्होंने एक वाक्य जोड़ा, धन कमा लेने मात्र से जीवन नहीं चलता। तो एक मात्र यानी जोर दे दिया उन्होंने वाक्य में, धन कमा लेने मात्र से जीवन नहीं चलता। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आपको 100 रुपये मिलेंगे, और साथ में जो एक अच्छा वाक्य लिखा है मंजू जी ने, उन्होंने लिखा है आपको 100 रुपये मात्र मिलेंगे। तो मात्र क्या है? जोर देने के लिए है। मेरी वर्दी खाकी ही होगी, वेरी गुड। गब्बर ने ही बसंती नचाया, बहुत शानदार। तो ये हमारा अब चैप्टर था दोस्त, निपात अव्यय। थोड़ा कठिन चैप्टर माना जाता है हिंदी का, तो इसको आप पढ़ लेंगे। अब शायद हम लोग एक बार वाक्य के भेद पढ़ लेंगे, कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम अपने ग्रामर का पोर्शन खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर हम वोकेब की तरफ चलेंगे, और वोकेब हम डिसाइड कर लेंगे, मतलब आप लोग, आप म्यूचुअल तरीके से बात करके रस छंद अलंकार को पहले पढ़ें वोकेब से, या बाद, आपकी जैसे मर्जी होगी ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए। बहुत अच्छा वाक्य आपने भी लिखा है सतवीर भाई, ज्ञान ही जीवन है, बहुत शानदार। तो मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ में। एक बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे। अभी शायद आपके पास 15 एक मिनट बाकी हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं दोपहर 12 बजे। नमस्ते।